जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप मॉर्निंग रूटीन हम लोगों के साथ शेयर करिए। तो गाइस वैसे तो हमारा हमेशा का यही टाइम है और बाहर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना अंधेरा है, देख सकते हैं। तो अभी हम बाहर नहीं, कहीं हमको निकल के जाना है, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं, जैसे कि झाड़ू लगा लिए हैं। और वैसे आज ज़्यादा पोंछा नहीं लगाएंगे, लेकिन भगवान वाले घर में लगाएंगे। और यहाँ पर हमने बेसन भी फेंट करके रख लिया है, क्योंकि आज सुबह हमको बनाना है बेसन के चिल्ले। कृष्णा की फरमाइश है। और देख सकते हैं अब हम निकल लिए हैं, क्योंकि हमारी बहनें बाहर नीचे इंतज़ार कर रही थी, जिनके साथ हम जाते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक में। तो देख सकते हैं बाहर कितना अच्छा लग रहा है और ये ग्रीन ग्रीन घास। और यहाँ पर देखिए हमारी 3-4 बहनें आ भी गई हैं। तो गाइज़ ये डेली हम मतलब बहुत ही अच्छा हम लोगों का सुबह का टाइम रहता है। ये हम 5:30 बजे निकलते हैं, लेकिन 5:30 बजे भी काफ़ी बाहर अंधेरा रहता है। तो देख सकते हैं, अब मिलते हैं आप लोगों से घर में। तो घर आने के बाद आप लोगों को बताएं कि अभी यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं और टाइम 6:30 बज रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं पहले बच्चों को जगा देते हैं, इन लोगों को गर्म पानी दे देते हैं और इसके बाद शर्ट इनके मतलब स्कूल के जो ड्रेस हैं इनमें प्रेस करना है। तो चलिए कर लेते हैं प्रेस, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइज आज हम नहाए नहीं हैं और नहाने से पहले हमको किचन में आना पड़ गया, क्योंकि कृष्णा को 7:20 पर निकलना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बेसन में ना हमने शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर है। तो गाइज अगर आपके बच्चे हरी सब्जी नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप बेसन में ऐसे डाल करके चिल्ले बनाइए, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और वैसे उन दोनों को तो नहीं पसंद हैं, गोविंद को और मनु को, लेकिन कृष्णा को पसंद हैं। तो हम सोच रहे थे नहाने से पहले बना देते हैं, वरना और भी काम है, अगर नहाने लगेंगे तो फिर टाइम से इनके लिए टिफ़िन नहीं तैयार हो पाएगा। इसीलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं और बहुत ही जल्दी है। वैसे आराम से बनाओ ना, स्लो गैस में तवा को रखो तो बहुत ही अच्छे चिल्ले बनते हैं। तो गाइस देख सकते हो, वैसे हमको भी ये वाले चिल्ले बहुत ही पसंद हैं। जितनी भी हरी सब्जियां हों सब डाल करके और बनाओ। तो चलिए इनका पहले टिफ़िन पैक कर देते हैं, इसके बाद भी और जो भी काम हैं उनको सब कर लेते हैं और इसके बाद ही नहाएंगे। तो कभी कभी हो जाता है गाइस, ठंडियाँ है ना, ठंडी में नहाने से पहले ये काम करना बनता है। तो यहाँ पर कृष्णा बाबू जा रहे हैं और आप लोगों से भी जय माता दी बोल रहे हैं। तो इनको स्कूल भेज देते हैं और अभी उन दोनों को नहीं जाना है, मनु को और गोविंद को। और यहाँ पर नीचे लक्ष्मी, बाहर लॉबी में तो डेली पोंछा लगाना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी गंदी हो जाती है। और वैसे भी रूम में बृहस्पतिवार को जैसे नहीं अच्छे से सफाई करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सामने सामने तो लगाना ही पड़ता है। और मनु गोविंद भी जग गए हैं, तो ये लोग भी अपना जा रहे हैं बाथरूम में। और हम यहाँ पर डाल देते हैं पौधों में पानी और इसके बाद थोड़ी सी कर लेते हैं धुलाई। और धुलाई के बाद ही नहाएंगे, क्योंकि नहाने के बाद ना इस तरह के काम नहीं हो पाते हैं, नहाने से पहले ही कर लो। और जिस जिस दिन अगर फास्ट हो उस दिन तो और बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो चलिए कर लेते हैं काम, इसके बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। अब यहाँ के सब काम हो गए, देखिए सिंदूर पूरा निकल करके सब बाहर हो गए, पूरा पसीना पसीना हो गया। चलिए नहाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अब आ गए हैं छत में और दे देते हैं पहले सूरज भगवान को जल। तो हम अपने बहनों से बताएं, काफ़ी लोग कहते हैं कि सूरज भगवान को खड़े होकर के जल नहीं देना चाहिए हम बहनों को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है।
खड़े होकर के ही जल देना चाहिए। काफ़ी हम बहनों को देखते हैं कि वो लोग कहती हैं कि बैठ कर के ही जल सूर्य भगवान को देना चाहिए। आप लोग जितनी ऊंचाई हो सके उतनी ऊंचाई से सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और जब आप जल देते हो ना, तो उसी जल में ही सूर्य भगवान को, जब पतली धार निकलती है जल की, उसी जल में ही सूर्य भगवान के दर्शन करिए। तो वाकई आपको सूर्य भगवान के दर्शन उसमें मिलेंगे जल में। और 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। जो अक्षत फूल आप हाथ में लेते हो, वही अक्षत फूल ही सूर्य भगवान को, जैसे हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तब अक्षत फूल डालते हैं, वैसे डेली ही। तो वैसे तो काफ़ी लोग हैं कि जैसे जल में ही चंदन है, फूल है, अक्षत है, सब लोटे में डाल करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। लेकिन अगर आप डेली ऐसा नहीं कर सकते हो, तो सूर्य भगवान के लिए फूल ले लीजिए, और अक्षत है और जल है, और सूर्य भगवान को दीजिए जल। तो जल दे करके तुलसी मैया की पूजा करके, और वहाँ भोले बाबा भी बैठे हुए हैं। तो वैसे सासू माँ ही हमेशा ऊपर की पूजा करती। आज हमारा मन कर दिया था कि हम भी चलेंगे और ऊपर ही जा कर के सूर्य भगवान को जल देंगे भोले बाबा की। तुलसी माता घनी घनी बैठी, मतलब घनी घमेरी तुलसी माता हैं। आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। अब आ गए हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर लेते हैं, और अपने लड्डू गोपाल को भी सजा दिए हैं, देख सकते हैं। और विष्णु भगवान की पूजा तो आप लोग जानते हैं। तो देखिए, लक्ष्मी माता को चढ़ा रहे हैं लाल फूल, और विष्णु भगवान को चढ़ा रहे हैं पीला फूल। तो वैसे कोई भी पूजा करिए, जब फूल और प्रसाद और आरती धूप जल जाती है, तो वाकई ही कितना अच्छा लगने लगता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर कथा भी कह ली है, अब टीका लगा लेते हैं और चल रहे हैं। आज दोनों को स्कूल नहीं जाना है, मनु गोविंद को। तो देख सकते हैं ये भी अपना खिलाड़ी कर रहे हैं। तो आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो अब पूजा हो गई और इनके भी टीका लगा दिए। अब चल रहे हैं अपने लिए गर्म पानी मतलब पीने और चाय बनाने, और इनके लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। क्यों? चिल्ला, सिंपल चिल्ला। और अभी भी बनियानी डाले। तो गाइस अब बना रहे हैं सिंपल चिल्ले। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको ना टमाटर, प्याज और धनिया वाले चिल्ले बिल्कुल नहीं पसंद हैं। तो ये तीनों की ना अलग अलग फरमाइश रहती है। वैसे ये दोनों तो सेम खा लेते हैं, गोविंद और मनु। तो गाइस आप लोग कमेंट में ये मत डालिएगा कि हमेशा गोविंद, मनु और कृष्णा बोलती रहती हैं। तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सिंपल वाले चिल्ले हमारे कितने अच्छे बने हुए, देख सकते हैं। तो चलिए बना लिए हैं, और रूम में बैठ करके आप लोगों से करते हैं बातें। अब टाइम 10:30 बज रहे हैं, और सबको नाश्ता भी करा दिए, और सबको बेसन के चिल्ले बहुत ही पसंद आए। तो अभी बच्चे जाएंगे 11:30 बजे तक। तो हम सोच रहे थे अपने लिए भी कुछ कर लेते हैं। आज सुबह से चेहरे में कुछ भी नहीं लगाए थे, तो लेकर के बैठ गए थे एलोवेरा। वैसे भी आप चेहरे में लगा लो तो आपका चेहरा बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरा दिन कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको एलोवेरा सूट करता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो हमको तो बहुत ही सूट करता है, हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। और थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए हमको बताना पड़ता है, जो भी बताते हैं और लगाते हैं। तो आज अभी ये भी सब काम करना है, क्योंकि कल ही सब धुल लिए थे। और हमारा तो है फास्ट, हमने तो नहीं चिल्ले खाया, लेकिन सबको बहुत ही अच्छे लगे। और आज बाहर ना इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, तो हम सोच रहे हैं जितनी पुरानी हमारी साड़ियाँ हैं जो हम नहीं निकालते हैं, नहीं पहनते हैं, और भारी साड़ियाँ हैं, उनको हमेशा धूप में मतलब धूप दिखाना चाहिए। और वैसे तय की रखी हुई थी, जब शादी पार्टी होती तभी पहन पाते हो, नहीं कहाँ पहन पाते हो। घर में भी भारी साड़ियाँ नहीं पहनी होती हैं, ठंडियों में फिर भी डाल लो, ऐसे नहीं डाल पाते हैं। तो हम सोच रहे हैं वो साड़ियों को भी हम धूप में डाल देते हैं, क्योंकि ये सुबह की धूप अच्छी रहती है, लग जाती है, नहीं वरना फिर 12:30-1 बजे के बाद ना नॉर्मल धूप हो जाती है। तो चलिए कर लेते हैं काम, ये भी कर लेते हैं और साड़ियाँ भी निकाल लेते हैं, और इसके बाद बच्चों को भी रेडी कर देते हैं। फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं धुलने के बाद भी ना ये कितने अच्छे लगने लगे। इनमें भी काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। तो वैसे भी अभी नवरात्र में हमने इनकी धुलाई किया था, लेकिन देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन अच्छे लग रहे हैं। तो अब चल रहे हैं साड़ियों की, खोलते हैं कवर। और आप लोगों से बताएं, जो मायके की साड़ियाँ अभी पहनते थे वो अभी काफ़ी सब बाहर ही रखी हुई हैं। तो उनको कुछ बाहर धुलने के लिए देंगे, कुछ अभी धुलेंगे। तो आराम से उनको करते रहेंगे, क्योंकि अभी पूरे बैग हमारे वैसे ही उथले पुथले पड़े हुए हैं। तो ये भारी साड़ियाँ सब निकाल लेते हैं, और बाहर आज काफ़ी अच्छी धूप है।
तो वैसे थोड़ी बहुत ही साड़ियाँ हैं, अभी काफ़ी साड़ियाँ हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो साड़ियाँ हम हमेशा पहनते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं तो ये सब खुला ऐसे रखी रहती हैं, और जो भारी साड़ी है ना तो उनको कॉटन के ही पॉलीथीन में रखते हैं। तो आ गए हैं ऊपर छत में, तो कुछ हम डाल देंगे ज़मीन में क्योंकि छत भी साफ़ है, और कुछ यहाँ ऊपर डाल देंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी मतलब धूप अच्छी है। तो वैसे गाइज ना ये साड़ियाँ भी जैसे मतलब कभी कभार पहनना होता है तो इनको ज़रूर धूप दिखाना चाहिए। तो चलिए आगे मिलते हैं। तेज धूप है आज तो, जितने ही मतलब एक साल में साड़ियाँ डालते हैं, जितने अंदर कुछ भी कीटाणु कीड़े छुपे होंगे वो सब निकल करके भाग जाएंगे। तो अब चल रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी करने। दोपहर खाने में वही बच्चों के लिए बनाएंगे दाल चावल। और हाँ, शाम को आज आखिरी दिन है भागवत का, तो आज सोच रहे हैं वहाँ भी चले जाएंगे थोड़ी समय के लिए। वही मतलब जल्दी नहीं जाएंगे, बच्चों को कोचिंग भेज देंगे 5 बजे के बाद। वही सोच रहे हैं 6:30 बजे घर की आरती पूजा कर। शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो बच्चों के लिए बना दिए हैं पॉपकॉर्न। आज शाम के नाश्ते में यही है। अब चल रहे हैं भगवान जी की कर लेते हैं पहले आरती, और इसके बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। आरती कर लिए हैं घर की, क्योंकि आज हम लोग लेट जा रहे हैं। बृहस्पति का अगर व्रत रहते हो या नहीं रहते हो, तो वैसे भी विष्णु भगवान जैसे केला के पेड़ में आप सुबह पूजा करते हो, तो शाम को तुरंत 6:30 या 5 5:30 बजे तक दिया जला देना चाहिए। तो हमने घर में भी आरती पूजा कर लिया और दिया भी जला दिया केले के पेड़ में। और देख सकते हैं आज साड़ियों का हाल, अभी साड़ी नहीं सब पूरी तरह से रख पाए हैं, सब वैसे की वैसे पड़ी हुई। लाइट आज इतना लाइट जा रही, देखिए फिर से लाइट जाने लगी। इन्वर्टर की लाइट ना तो रिमझिम रिमझिम, आज सुबह से ही लाइट नहीं है। तो चल रहे हैं, प्रसाद भी हमने ले लिया है। देखिए प्रसाद में जैसे कि फल तो नहीं मंगा पाए हैं, जो हमारे पास था वही ले लिए। अपना नाश्ता करके सब नीचे बैठे हैं। शाम का भी आज खाना बना करके रख दिए हैं, हम नहीं बनाए हैं, मीना ही बना ली हैं, क्योंकि आज हमको इतने काम हो गए थे। आप लोग तो जानते ही ना, जब ये साड़ी डालने में तो अच्छा लगा, लेकिन जब इनको फोल्ड करके सब ऐसे रखना पड़ा है तब बहुत ही टाइम लग गया। और देख सकते हैं ऐसे ही साड़ी। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए, और प्यारे प्यारे ऐसे ही कमेंट डालते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।